नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान और सीजीपीएससी 2018 के एक सफल प्रतिभागी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं और महिपाल सिंह राठौर मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपने 102 रैंक प्राप्त किया, तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। और पोस्ट एलोकेशन आना बाकी है, तो देखते हैं क्या पद मिलता है। लेकिन उससे पहले हम महिपाल से जानना चाहेंगे कि उनकी सफलता में रणनीति किस तरह से काम करती है। सो महिपाल, सबसे पहले ये बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कॉलेज? जी सर, मैंने अपने गांव से ही पूरी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है सर जी। मेरा गांव कांकेर ज़िले में है, पूरी नामक एक ग्राम है। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से की है, 2018 में पास आउट हुआ और जून में हुआ था। उसके बाद जुलाई में मैंने सोचा कि पीएचडी की ओर ना जाते हुए सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए, 1 साल देना चाहिए। और टारगेट बेस्ड मेरे अप्रोच थे सर कि मुझे 1 साल है मेरे पास टाइम और इस 1 साल में मुझको करना है, कुछ तैयारी कर लेनी। यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो कब से शुरू किया आपने तैयारी? बेसिकली सर मैं मार्च 2018 में न्यूज़पेपर्स पढ़ने चालू किए। मैंने अपने कॉलेज, कल्याण कॉलेज भिलाई से पढ़ा है मैंने। तो वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके न्यूज़पेपर्स पढ़ने चालू किए। जितने न्यूज़पेपर मिलते थे उनको पढ़ पढ़ के बेसिक्स सब्जेक्ट के बारे में जानने लगा, मुद्दों के बारे में जानकारी लेने लगा। और उसके बाद मैं जुलाई में यहाँ आया और जुलाई से ही मैंने तैयारी चालू की है सर। वेरी गुड। यस सर। ओके, सो लगभग 1 साल ही आपको तैयारी का मौका मिला है, ऐसा कह सकते हैं? 9 महीने सर। 9 महीने। देखिए, 9 महीने का कैंडिडेट है ना, एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो 9 महीने का समय उसको मिलता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक अधिकारी बन रहे हैं, तो डेफिनेटली 24 महीने 12 महीने ये कैलकुलेशंस मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि आपने क्वालिटी कंटेंट किस तरह से आपने पढ़ाई की। ओके, प्री के बाद जो मेंस के लिए समय मिलता है वो बहुत कम मिल पाता है, लगभग 90 दिन हम मानकर चलते हैं। तो 90 दिनों को आपने किस तरह से प्लान किया? सर बेसिकली मैंने 3 से 4 पेपर तैयार कर लिए थे, लैंग्वेज और एसी को छोड़ के। बाकी तीनों पेपर पे ठीक ठाक कमांड बना ली थी जुलाई से दिसंबर के दौरान। हाँ, और मतलब मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद मैंने फरवरी में मार्च 9 को मैंने पाथा की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और वहाँ से मैंने खुद को इवेल्युएट करना चालू किया, क्योंकि उनके आंसर पे जो रिव्यूज़ आते थे वो मुझे बहुत बेनिफिशियल हुए। मैं बताना चाहूँगा सर, मेरे जब मैंने सबसे पहले बार टेस्ट दिया था वो ऑन रिकॉर्ड होगा कि मेरे 10 मार्क्स थे ओनली। अच्छा। जी सर। और उसने मुझको बहुत मोटिवेट किया कि मुझे अपने प्रदर्शन सुधारना चाहिए और टॉपर्स के बीच में आना चाहिए करके। और उसके बाद मैंने कड़ी मेहनत की और जो आंसर्स मिलते थे उन पे रिव्यू मिलते थे। मैंने आपसे भी चर्चा की है सर 2-3 बार, और उसके द्वारा मेरे में सुधार आता गया सर राइटिंग के द्वारा, और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। 10 नंबर से फिर आखिरी मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचे आप? 10 मार्क्स से। उसके बाद सर मैंने जितने टेस्ट दिए सब में लगभग मैं टॉप 10 में रहा। 2nd पोजीशन, 5th पोजीशन, 8th पोजीशन। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया बात है कि आप अपने निचले स्तर को पहचान पाते हैं कि ये मेरा निचला स्तर है तो मेरा ऊपर कितना हो सकता है। जब आप अपनी खाई को पहचानते हैं कि ये खाई है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कितना उठना है वो अथाह है आपके पास। सो प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं होती। और जैसा महिपाल आपसे शेयर कर रहे हैं, सो महिपाल, इसके बाद जो आंसर पर आपने काम किया, कुछ तो हमने मॉडल आंसर्स भी दिए थे, तो उनसे शायद मदद मिली होगी। उसके अलावा भी आपकी अपनी तैयारी थी, उसमें डेटा और करंट अफेयर्स कैसे शामिल किया आंसर? सर मैं इकोनॉमिक सीजी के लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे को बहुत थॉरोली यूज़ करता था। उसके पर चैप्टर वाइज मैंने खुद के नोट्स बनाए थे छोटे छोटे, और उनके डाटा को मैंने माइंड में इतने अच्छे तरीके से कलेक्ट किया था कि मैं 3 से 4 सेकंड में उनको याद करके तुरंत पुट कर सकता हूँ। ठीक है। और क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स तो पढ़ी नहीं थी, और बेसिक सी थोड़ी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन जो भी पढ़ा था वो अच्छे से पढ़ा था कि एग्जैक्टली वहाँ पे रिमेंबर होके मैं लिख सकूँ, ये करता था सर। वेरी गुड। यस सर। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप नेशनल लेवल पे भी इनसाइट्स की एक वेबसाइट है, वहाँ के एडिटोरियल जो करंट अफेयर्स पे रिलेटेड होते हैं उनको ज़रूर पढ़िए। वो आपके आंसर्स और एसे में बहुत इम्प्रूवमेंट लाएंगे। डेफिनेटली इनसाइट एक बहुत यूज़फुल वेबसाइट है, पोर्टल है, जहाँ से बच्चे अपना कैंडिडेट अपना कंटेंट पढ़ते हैं। दोस्तों, क्वालिटी
पढ़ने का हमेशा आपको लाभ मिलता है। आप महिपाल को देख रहे हैं, 9 महीने में इन्होंने क्वालिटी पढ़ाई की है। बहुत ज़्यादा फैल के डेटा पढ़ते और तो शायद तैयारी नहीं हो पाती। ओके, न्यूज़पेपर भी आपके हिस्से में रहे हैं, तो न्यूज़पेपर कौन कौन से फॉलो यस करते सर, थे? क्योंकि मेरी तैयारी न्यूज़पेपर से ही चालू हुई थी। जी। मैं उस टाइम पे 5 से 6 न्यूज़पेपर जो अच्छा, लाइब्रेरी इसमें में एक बीच में टोक रहा हूँ आपको, आपका मीडियम पहले क्लियर कीजिए। मीडियम मेरा हिंदी है सर, हिंदी है ना? हिंदी में ठीक है। आंसर है। अब आप बताइए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो भी मिलता था सर लाइब्रेरी में, क्योंकि वहाँ पे 3 इंग्लिश के 3 हिंदी के आते थे, और मैगजीन्स वहीं से, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट वहीं से आया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना था, टॉपर्स जी, के इंटरव्यू पढ़ के बेसिकली। तो वो यहाँ आने के बाद भी मैंने लगभग 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़े हैं, पत्रिका और दैनिक भास्कर डेली पढ़े हैं, और Very good. इसके अलावा इनसाइट्स के एडिटोरियल पढ़े हैं सर, डेली Okay. के डेली। नेशनल लेवल यस का सर, न्यूज़ यस सर, मेंटेन करने के यस लिए। सर, बहुत बढ़िया। यस सर। ओके, नोट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो नोट्स के ऊपर क्या आपने रणनीति बनाई थी कि मुझे अलग अलग विषयवार नोट्स तैयार कर लेने हैं? मुझे ऐसा लगता है सर कि छत्तीसगढ़ की, क्योंकि सभी कंटेंट एक जगह मिलेंगे नहीं, तो हमको छत्तीसगढ़ का हर टॉपिक वाइज बेसिकली अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के ऑब्जेक्टिव से बहुत बड़ा पोर्शन है। और इंडिया लेवल पे मैंने बेसिक बुक्स में ही हाइलाइटर और रेड पेन का यूज़ करके, और इसके अलावा जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता था उनके नोट्स तैयार कर लेता था सर। अदरवाइज डायरेक्ट बुक से पढ़ते यस सर, थे? डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा है सर, टाइम कम था सर इस टाइम कम था Yes, sir. ऑब्वियसली। एनसीईआरटी भी पढ़ने का मौका मिला या टाइम की कमी थी नहीं तो सर, नहीं मैं पढ़े? नहीं पढ़ पाया सर, नहीं पढ़ पाए, सीधे सर। आपने Yes, sir. मैदान में जंप लगा Yes, दिया। sir, मैदान में जंप। ठीक है। दूसरी चीज़, जो एसे राइटिंग एक बड़ा पक्ष है और 750 के 4 एसे लिखने के लिए आते हैं, Yes, sir. उसके लिए कोई विशेष योजना आपकी थी? सर एसे राइटिंग के लिए मेरे हिसाब से सबसे विशेष सबसे अच्छी बात यही है कि आप लिखें। सबसे पहली बात तो है कि आप लिखें, चाहे आप जितना भी गंदा लिखें, लेकिन लिखना चालू करें। Very good. मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पाथ आईएएस में जब पहली बार ऐसे लिखा था, मैंने 4 ऐसे लिखे, मुझे 46 मार्क्स मिले थे, और वहाँ से इम्प्रूव करते 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 मैं सेकंड हाईएस्ट ऐसे नंबर अभी पीएससी में जो पेपर हुआ 139 मार्क्स लेकर आया। तो मेरा एक ही फंडा था कि आप डाटा कलेक्ट कीजिए, बहुत बेसिक से टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पे अच्छे कोट्स भी तैयार कर लीजिए। जैसे इस बार ऐसे में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, तो मैंने लास्ट में बॉन की मून जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, उनका कोट डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। नरवा गरवा में भी एक छोटा सा कोट डाल दिया, स्वामीनाथन जी का, उनका कोट डाल दिया। ऐसे करके वो तैयार करता था सर, और मैं कोशिश करता था कि मैं लिखूं ऐसे, हर 3 दिन 2 दिन में एक ऐसे लिखने की कोशिश करता था। जी 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 सर, यही तैयारी थी। 46 मार्क्स से 139 मार्क्स की जर्नी बहुत मायने रखती है, और बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि ऐसे में वाकई अप्रिशिएबल मार्क्स है। 200 में से 139 मिलना, और शायद इस तरह के मार्क्स सभी पेपर में आ जाते तो आज शायद टॉप लिस्ट में आप होते। एनीवेज, कामना करते हैं अगले साल आप इसी तरह के मार्क्स लेकर आएँ। जी सर। इसके अलावा पेपर 7 एक नया पेपर था, टोटली नया था कहना चाहिए। पेपर 6 फिलोसफी सोशियो पुराने टॉपिक्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर 7 टोटल नया था। क्या रणनीति थी? पेपर 7 के लिए मुझे ऐसा लगता था सर, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, और 2012 में जब पहली बार सिलेबस बदला था तो क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, तो मुझे ऐसा आइडिया था कि क्वेश्चन बहुत बेसिक आएंगे। पार्ट 2 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके लिए मैंने पाथ आईएएस की जो बुकलेट मिली थी हमको, वो यूज़ की थी। पार्ट 1 के लिए, पार्ट 3 तो बहुत बेसिक सा था, खेल पे था, उन पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट विकीपीडिया और उनकी गवर्नमेंटल वेबसाइट से उन संस्थानों के बारे में लिख लिया था, नोट्स बना लिए थे। बहुत बढ़िया। Yes, sir. सो देखिए दोस्तों, आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, सभी अलग अलग विशेषज्ञ हैं, बाजार में टीचर्स हैं, कोचिंग हैं, सबकी मदद लीजिए। जो बेस्ट आप अपना बना सकें उन सब से कलेक्शन लीजिए, क्लास कीजिए, नोट्स उठाइए। बाज़ारों में बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं जो मैगज़ीन लिखते हैं, अलग अलग कोचिंग के टीचर्स हैं जो किताबों को भी तैयार करते हैं, उनकी भी मदद लीजिए। अल्टीमेट है कि आपको सक्सेस कैसे मिलती है। ओके, नेक्स्ट, मेंस के बाद जो एक समय बचता है इंटरव्यू को तैयारी करने के लिए, इंटरव्यू को तैयार नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, आपने कैसे प्लानिंग की? सर वो थोड़ा सा ये हो गया, गैप हो गया सर, क्योंकि मैं एमएससी करके छोड़ के आ गया था, और एपी के लिए भी एप्लीकेबल था, क्योंकि मैंने सेट क्लियर किया था, तो मुझे यूजीसी नेट और सीएसआईएन नेट के लिए प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं उस ओर ध्यान लगा दिया था सर। और लगता था कि इंटरव्यू में अगर आएगा तो मैं तैयारी कर लूँ, और करंट से जुड़ा रहा सर, क्योंकि
करंट मैं तैयार करता था डेली के डेली। इनसाइट्स मैं आज भी डेली पढ़ता हूँ, और मैं मेरे को लगता है मेरा सिलेक्शन अगर सबसे बड़े पोस्ट में हो जाए तो भी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो नॉलेज बहुत बढ़ाता है, चीज़ों के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस हमको देता है। बहुत बढ़िया। आप लगातार करंट को पढ़ते रहे, ये एक अच्छी बात है। तो जितने भी नए प्रतिभागी हैं उनको ये स्पष्ट मैसेज जाता है कि आप देखिए करंट से 9 महीने की तैयारी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया था वेबसाइट के माध्यम से, और जहाँ से क्वालिटी कंटेंट आप पढ़ते रहे और उसका फ़ायदा मिला आंसर राइटिंग में। एक चीज़ और जो मैं सभी प्रतिभागियों से बातचीत में पूछ रहा हूँ कि आंसर लिखने के पहले कुछ प्लानिंग दिमाग में, फ्रेमिंग थी आपके? यस सर, मैं ये सोचता था क्वेश्चन की डिमांड हम बेफालतू सा मत लिखें, उसके लिए जरूरी कि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो। हम जितने बार आंसर्स लिखेंगे, जितनी गलतियां वो बोलते हैं कि पसीना जितना बहा लेंगे प्रैक्टिस में, मैदान में जाके वो गलती नहीं होगी जब हमको लड़ना होगा। तो जितने गलत आंसर्स लिखिए वो चलेगा, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आएगा तो आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे। इसके लिए मैंने फ्रेमिंग कर रखी थी सर, कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए उससे रिलेटेड एक इंट्रो हो, और जो क्वेश्चंस में मेन डिमांड है कि क्या है, क्यों है, कैसे, छत्तीसगढ़ में इतना ही चल रहा है पीएससी में अभी, तो उसको बॉडी में लाने की कोशिश करता था। कंक्लूजन 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, सभी क्वेश्चंस में एक लाइन का, भला एक लाइन का, लेकिन कंक्लूजन देने की कोशिश जरूर करता था सर। ओके, कंक्लूजन में कोई नई बात लिखते थे या उन्हीं बातों का समराइजेशन? कंक्लूजन में अब सब्जेक्ट वाइज था सर, हिस्ट्री में तो बनते नहीं थे। संविधान में करंट से जुड़ जाता था, और पबेड में भी करंट से जुड़ जाता था, और इकोनॉमी के पेपर में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं सर। ओके, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस में भी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल हुआ है? जी सर, हुआ है सर। ओके ओके। देखिए, प्लानिंग आप करेंगे पेपर वाइज तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ते हुए नजर आते हैं आपको। इन सभी पेपर्स में मुझे लगता है ऐसे में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। इसके बाद जीएस, इसके बाद जीएस के पेपर में लगभग सभी में 100 प्लस ही हैं। 100 प्लस है। दोस्तों, ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, 7 पेपर्स हैं, और 7 पेपर्स में आपको 100 आते हैं, तो 7 इंटू 100 आप करते हैं तो 700 पहुंचते हैं, और इसमें सभी में 10-20 ऊपर नंबर आ जाएं तो डेफिनेटली आप 800 प्लस पहुंच जाते हैं। तो इस रणनीति को आप फॉलो कीजिएगा। अब इंटरव्यू पर आते हैं। इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था आपने टाइम पर? सर, इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया तब तक मैं करंट अफेयर्स तो डेली देखता था, और बेसिकली मुझे पता था क्योंकि मैं पीजी हूँ बॉटनी से, और मेरा इंटरव्यू भी पांडे सर के बोर्ड में था। तो मेरे क्वेश्चन बेसिकली पीजी के रिलेटेड थे। इसके अलावा मुझे इंटरनेशनल इश्यूज पे पूछा गया, करतारपुर कॉरिडोर और ईरान अमेरिका का जो टसल चल रहा है उसके ऊपर पूछा गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच क्या इशू है, वहाँ पे आतंकवाद को लेके क्या स्थितियां हैं वो बताइए। ऑस्ट्रेलिया में अभी जंगलों में आग लगी है, उससे रिलेटेड आप बताइए कि आपके सब्जेक्ट में उसके लिए क्या यानी कि समाधान करेंगे। इसके अलावा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछा गया था कि मतलब हाथियों के लिए क्या किया जा रहा है और आप क्या करना चाहोगे करके, तो मैंने सफिशिएंट आंसर्स दिए थे सर उन चीज़ों के। वेरी गुड। हॉबी से जुड़ा कोई प्रश्न? हॉबी से रिलेटेड एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो मुझे छत्तीसगढ़ से क्रिकेटर, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से पढ़ता हूँ वही राजेश चौहान जी की एकेडमी है, तो उनके नाम के बारे में पूछा गया था। जी जी जी। ओके, तो उसका सही जवाब दे पाए थे आप? कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग 28 to 30 मिनट्स के बीच चला था। नए कैंडिडेट्स को बताना चाहेंगे कि डूज एंड डूंट्स आपने कुछ नोट किया होगा कि ये करना है, ये नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के पहले, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? झूठ ना बोले, वहाँ जाके झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, या खुद को मतलब जितना सिंपल रह सकते हैं और सरल से आंसर दीजिए। जो नहीं पता वहाँ बहुत पोलाइटली और हम्बल रह के सॉरी बोल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ पूछा जा रहा है, जहाँ ओपिनियन मांगा जा रहा है, वहाँ चुप नहीं होना है हमको। क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, उनकी आशा होती है कि हम किसी भी मुद्दे पर अपना एक ओपिनियन रख पाए, और हमारा ओपिनियन ये होना चाहिए कि पेसिमिस्ट ना होकर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमेशा। ये मेरा मतलब सभी को संदेश है सर। संदेश है, बहुत बढ़िया। लास्ट में मेरा सवाल कि आप अपने क्षेत्र विशेष के छात्रों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागी आपकी ओर आशा की निगाहों से देख रहे होंगे कि ये भाई हमारे बीच से पास हुआ है, तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? बेसिकली सर, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी के सभी शिक्षक जनों को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली यूके देशमुख सर, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया सर। और मैं वहाँ के पहला छात्र हूँ सर जिसने पीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है, उस एग्जामिनेशन मतलब आया हूँ सर। तो मैं उनके लिए एक
रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर जिद हो, हमको अगर करने का जुनून हो, और अगर हम अच्छी मेहनत कर सकते हैं क्वालिटी वाली, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बच्चा कहीं भी रहे, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लेगा और कर लेगा सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो कांकेर जिला में क्या लगता है, माहौल है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं? सर कांकेर जिले में टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर, टैलेंट बहुत है, लोग पढ़ना भी चाहते हैं, रिसोर्सेस उतने अवेलेबल नहीं है, और जागरूकता की, अवेयरनेस की कमी है। मुझे लगता है कि मैं आज सेलेक्ट हो गया, कल 2 4 5 6 10 और सेलेक्ट होंगे, सभी गांवों में एक बार अवेयरनेस आने लगेगी तो रिजल्ट में आपको कांकेर जिले का डोमिनेशन दिखने लगेगा सर। अपने स्कूल जाना चाहेंगे रिजल्ट फाइनल जी सर, पोस्ट मिलने के बाद? जी सर, मैं बिल्कुल स्कूल जाना चाहूँगा, और मैं जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाइए, लेकिन एक बार अपने सबसे पुराने स्कूल में ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ जाके आप जो स्पेशली गाँव से हैं, क्योंकि वहाँ आपके जाने से ही मोटिवेशन वाइब, यस सर, आएगा सर लोगों में। देखिए, बहुत प्यारा संदेश महिपाल ने दिया कि आप अपने पुराने स्कूल में ज़रूर जाएं, क्योंकि अक्सर होता है कि हम कामयाबी की इमारतें जब गढ़ लेते हैं तो हम उसमें लगे हुए नींव को भूल जाते हैं, और स्कूल हमारा नींव होता है, और स्कूल जब हमारी नींव तैयार कर रहा होता है तो उसी वक्त ये तय हो जाता है कि हम किस ओर आगे बढ़ने वाले हैं, हमारी इमारत मजबूत बनेगी नहीं बनेगी। तो ज़रूर स्कूल को आप विज़िट कीजिए और ज़रूर वहाँ पर जाइए, मिलिए, बातचीत कीजिए। अंत में सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में तो वैसे अनेक चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। आपके दिमाग में आता है कि कोई एक मुद्दा है, इसको लेकर मैं चलना चाहूँगा? जी सर, मैं एक आदिवासी विकास खंड से आता हूँ, और आदिवासियों में अभी भी वहाँ शिक्षा और पोषण की गंभीर समस्याएं दिखाई देती हैं सर। तो मैं कुछ प्रशासन में जाके, आज नहीं तो कल, एक बड़े पद पे जाके मैं प्रशासन में कुपोषण और शिक्षा दोनों को इंटीग्रेटेड रूप में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और मतलब उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में कार्य जरूर करना चाहता हूँ सर। ओके, एक और सवाल फिर कि पाथ में जब जुड़े तो किस तरह का सपोर्ट सिस्टम आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आई बात? सर पाथ हमको रियलिटी दिखाता है सर। सबसे अच्छी बात इस टेस्ट सीरीज की वही है कि वो आपको रियलिटी दिखाएगा, आपको बेफालतू के मार्क्स नहीं देगा, पीएससी से कम मार्क्स दे के बताएगा कि अभी आपको और मेहनत करनी है, इससे अच्छा लिख के लाओ या इससे अच्छा करो। वो मोटिवेट करता था सर मेरे को, और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप मेंस पास करना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट सीरीज, क्वालिटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बिना मेंस क्वालिफाई करना थोड़ा कठिन है। इस साल भी अभ्यास करना चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल सर। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल का। और महिपाल, आशा करते हैं कि आप अच्छे पदों पर और ऊंचे रैंक पर आपका चयन हो, और आप डिप्टी कलेक्टर बने, छत्तीसगढ़ में एक बेहतर ऑफिसर के तौर पर जाने जाएं। सो दोस्तों, आपके जो भी सवाल हों आप YouTube चैनल पर सवाल लिखिएगा, महिपाल से हम और भी बातचीत कर लेंगे, आपके सवालों का जवाब महिपाल भी दे देंगे। तो डेफिनेटली आप बने रहिए हमारे साथ, और स्टूडियो में आने के लिए महिपाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।